अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल में एक इंसान था जिसने 99 लोगों को कत्ल किया था। 99 लोगों को एक कमसों को मार चुका था। बड़ा जालिम मुजाबिर था। एक दिन तौबा का इरादा किया, अज़्म मुसम्मम किया, अल्लाह वालों की बारगाह में जाया जाए, तौबा इस्तिग़फ़ार की जाए तो हो सकता अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाए। एक राहिब के पास गया, पहुंचने के बाद अर्ज किया मैं 99 लोगों को मार चुका हूँ, 100 लोगों को कत्ल कर चुका हूँ, लेकिन तौबा का इरादा रखता हूँ, क्या अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाएगा? तो उस राहिब ने जवाब दिया 199 लोगों के कातिल हो, 99 लोगों को मार चुके हो और तौबा की उम्मीद रखते हो, लिहाजा तुम्हारी तौबा हरगिज़ कबूल नहीं हो सकती। अब इसने सोचा कि जब 99 लोगों को मार चुका हो, मेरी तौबा कबूल नहीं हो सकती, तो मेरी एक आदत याद अधूरा रह जाए, पूरे 100 हो जाए। इसलिए अगर किसी से कोई मसाला पूछना है, कोई दीनी बात मालूमात करना है, तो किसी आप अधूरे के पास ना जाएं। जो मुकम्मल आलिम हो, आलिम बाअमल हो, आलिम दीन हो, शरीयत का इल्म रखता हो या वक्त का मुफ्ती हो, उसकी बारगाह में जाएं, अदब के दायरे में बैठकर फिर आप सवाल करें, अपना मसला हल कराएं। इसलिए कहा जाता है कि जब उलमा की बारगाह में जाओ, आलिमों की बारगाह में जाओ, तो जुबान पर कंट्रोल रखो। ये इल्म वाले जुबान पर नजर रखते हैं, आप जुबान से जो सादिर करोगे उसके मुताबिक फैसला फरमाएंगे। आपका जैसा सवाल होगा उसी के मुताबिक आपको जवाब मिलेगा। लेकिन जब इन अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ तो अपने दिल को कंट्रोल करके जाओ, दिल पर काबिज हो करके जाओ, क्योंकि आलिम दीन उलमा सिर्फ जुबान पर नजर रखते हैं, ये अल्लाह वाले दिलों की खबर रखते हैं। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, अब इसने खंजर को निकाला और निकालने के बाद इस राहिब को कत्ल कर दिया। पूरे सो गए, पूरे सो हो गए। महीना 2 महीना चंद याम चंद दिन गुजरे और गुजरने के बाद फिर दिल में उमंग पैदा हुआ। आका ने इरशाद फरमाया अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बा लहु, कि गुनाह से पक्की सच्ची तौबा करने वाला इंसान ऐसा हो जाता है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं। एक हदीस पाक का मफहूम ये अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, गुनाह से पक्की सच्ची तौबा करने वाला इंसान ऐसा हो जाता है जैसा कि अभी माँ के पेट से पैदा हुआ। लेकिन तौबा पक्की सच्ची हो, गुनाहगार कितना ही हो, सियाकार हो, जालिम जाबिर हो, लेकिन जब तौबा का इरादा कर ले और जब तौबा करे तो फिर उसके बाद उन तमाम गुनाहों को तर्क कर दे। ये नहीं कि गुनाह करते रहे तौबा करते रहे, गुनाह करते रहे तौबा करते रहे, तो ये तो गोया के खुदा पाक के साथ मजाक करना है। अब चंद दिन गुजरने के बाद एक आलिम दीन के पास गया, शरीयत का इल्म जानने वाले के पास गया, एक मुफ्ती के पास गया। जाने के बाद अर्ज किया हुजूर मैं 100 इंसानों का कातिल हूँ, 100 इंसानों को मार चुका हूँ, लेकिन तौबा का इरादा रखता हूँ, क्या अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाएगा? तो उस आलिम दीन ने जवाब दिया था इन्नहु गफूरुर रहीम, बेशक वो बख्शने वाला, रहम करने वाला, मेहरबान। लिहाजा उसकी बारगाह से ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, उसकी बारगाह से नाउम्मीद मत हो। अब इसने इरादा किया कि हुजूर मैं तौबा करना चाहता हूँ, बताइए मेरी रहनुमाई कीजिए। इस आलिम दीन ने जवाब दिया अंतलिकू इला अर्दिल कज़ा फ़इन्ना बिहा उनासन यअबुदून अल्लाह, कि फुला बस्ती में चले जाओ, फुला बस्ती में चले जाओ, वहाँ अल्लाह वाले हैं, औलिया इकराम के मज़ारात हैं, अल्लाह वाले रहते हैं, उनको वसीला बनाकर दुआ मांगो, अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएगा। अब इस गुनाहगार शख्स ने तौबा का इरादा किया, अभी तौबा की नहीं, सिर्फ तौबा का इरादा, समझ रहे?
इसलिए बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस पाक आका ने इरशाद फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियतों पर है। अच्छी नियत रखिए। अगर आपका पड़ोसी है 3 मंजिला मकान, बुलंदोबाला मकान तैयार हो रहा है, तो आप हसद मत कीजिए, बुग़्ज़ मत कीजिए, आप उससे इनाद मत रखिए, बल्कि रब की बारगाह में हाथों को उठाइए और रब की बारगाह में अर्ज़ा पेश किए, परवरदिगार 3 मंजिला मकान तूने इसका बनवा दिया है, मौला 1 मंजिला और बनवा दे, इसका मकान 4 मंजिल पूरा हो जाए और इसके वसीले से मौला मेरा भी 1-2 मंजिल हो जाए। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया इकराम, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन साहब हम अपने दुख से परेशान नहीं है, दूसरे के सुख से परेशान। ये क्यों अच्छा खा रहा है, ये क्यों अच्छा पहन रहा है। हर इंसान अपने गिरबान में जाके अपना मुहासबा करे, अपना जायजा ले। कोई किसी इंसान का इंतकाल हो जाता है तो हम समझते हैं हमने उस पर एहसान कर दिया। चंद अफराद इकट्ठे हुए, इकट्ठे होने के बाद हमने सोचा कि अपने कांधे पर उसको सवार किया, वो कब्रिस्तान उसको छोड़ आए। अबे नादान, तू उसको छोड़कर उसकी मंजिल तक नहीं आया, बल्कि वो तेरे कांधे पर सवार होकर तुझे तेरी मंजिल दिखाने पहुंच गया है। वरना आपने देखा होगा रात को दोनों मियाँ बीवी जब ड्यूटी से आए, खाना खाया, मशवरा कर रहे हैं, अल्लाह ने मुझे 2 बेटे दिए हैं, एक को इंजीनियर बनाऊंगा, एक तो डॉक्टर बनाऊंगा, एक को ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा। लेकिन जब सुबह नमूदार हुई तो अचानक मस्जिद के मीनारे से आवाज हुई, बुलंद हुई कि फुला इंसान का इंतकाल हो गया। अब इस गुनाहगार शख्स ने तौबा का इरादा किया और औलिया किराम के अल्लाह वालों की बस्ती की तरफ सफर करना शुरू कर दिया। वाकया तो आपने सुना होगा, लेकिन इसका रिजल्ट बता रहा है, इसने कुछ दाएं बाएं भी गुफ्तगू कर रहा हो। अब यहां से चला ये तौबा के इरादे से, तौबा भी की नहीं, सिर्फ इरादा किया है और अल्लाह इरादों पर अजर व सवाब अता फरमाता है। अभी आप नियत कर लें, कल इंशाअल्लाह मस्जिद में सैयद बाले मियाँ साहब किबला के मज़ार की जो तामीर हो रही है, मैं 1000-2000 रुपए खर्च करूंगा। अभी आपने खर्च नहीं किए, सिर्फ इरादा किया, सिर्फ मंसूबा बनाया, सिर्फ तजवीज़ तैयार की, 1000 रुपए खर्च करूंगा, लेकिन अभी खर्च नहीं किए। फरिश्तों ने कलम उठाया और आपके नामे आमाल में नेकियों को लिखना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ इरादा करने पर अल्लाह अजर देता है। और इसी के साथ साथ आप बुराई का इरादा कर ले कि कल मुझे फुला को गाली देना है, फुला का माल चुराना है, और जब तक आप माल नहीं चुराएंगे तब तक आपके बदआमालियों के दफ्तर में कोई बदी लिखी नहीं जाएगी। अल्लाह का इनाम देखिए, सिर्फ इरादा किया नेक काम का तो नेकी मिल गई, और सिर्फ बुराई का इरादा किया तो अल्लाह उस पर कोई गुनाह नहीं देता। हालांकि ये मोमिन की शान नहीं कि बुराइयों की तरफ अपना जहन दौड़ाए। जुन्नुल मोमिनीन खैरा, आका फरमाते मोमिनीन के ताल्लुक से अच्छा गुमान रखो। तो हमारी शान तो ये है, हमारी अजमत तो ये है कि हम अपने मुसलमान भाई को देखकर खुश हों, एक दूसरे की हौसला अफजाई करें, किसी के मकान को देखकर जलन हसद पे अपने अंदर पैदा ना करें, किसी के कारोबार और तिजारत को देखकर अपने अंदर इनाद पैदा ना करें, बल्कि रब की बारगाह में दुआ करते रहे, मौला इसे भी और तरक्की अता फरमा दे, इसके वसीले से मुझे भी दे दे। अब ये तौबा के इरादे से चला, चलते चलते कुछ सफर तय किया, अचानक ठोकर लग गई। ठोकर का लगना हुआ जमीन पर गिरा, और जैसे ही वो जमीन पर आया, जनाब मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम और उसकी रूह को निकाल लिया। अब जैसे इसकी रूह को निकाला तो इसकी रूह को लेने के लिए अज़ाब वाले फरिश्ते भी आ गए, रहमत वाले फरिश्ते भी आ गए, जन्नत की फरिश्ते भी आ गए। अज़ाब वाले फरिश्ते कहने लगे इसको लेकर हम जाएंगे कि ये 100 इंसानों का कातिल है। रहमत वाले फरिश्ते, जन्नती फरिश्ते कहने लगे इसकी रूह को हम लेकर जाएंगे, बेशक ये कातिल है लेकिन तौबा के इरादे से वलियों की बारगाह में जा रहा था, लिहाजा ये जन्नत का मुस्तहिक हुआ। अब
अब जब फरिश्तों में इस तरह की गुफ्तगू हुई तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों क्यों झगड़ रहे हो, क्यों गुफ्तगू शुनीद कर रहे हो, क्यों आपस में तनाज़ो कर रहे हो, क्यों बहसो मुबाहिसा कर रहे हो। फैसला फरमाने वाला मैं तुम्हारा रब हूं। अर्ज का मौला फिर तू ही बता तेरा मंसूबा क्या है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्तों जमीन को नापा जाए। ये अपनी बस्ती से चला था, अगर अपनी बस्ती के करीब है तो ये लिहाजा दोज़ख के फरिश्त को लेकर जाए, और अगर यहाँ से वलियों की बस्ती की तरफ पहुंच चुका है, दाखिल हो गया है, यानी औलिया किराम की बस्ती करीब है, तो लिहाजा ये जन्नत का मुस्तहिक हुआ। अब इधर फरिश्ते जमीन नापने लगे, जमीन की पैमाइश करने लगे। जमीन हम और आप काश्तकार हैं, हम और आप भी काश्तकारी करते हैं। हज करने से पहले किसी की मेंढ नहीं काटी होगी, लेकिन हज करने के बाद सब मेंढ की मेंढ सफा करते हैं। सोचे हैं कि अब तो मेरे मौलवी बताते ही है, और बात भी हकीकत हदीस पाक भी यही है, अगर इंसान हज कर ले और उसका हज अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाए तो वह ऐसा हो जाता है जैसे कि माँ के पेट से पैदा हुआ है। हकीकत यही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये समझता है कि अब तो मेंढ की मेंढ सभा कर देंगे, इसमें मजा आएगा, है ना। तो सारे गुनाह तो माफ हो गए, आप कर लो थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत ना, सब अल्लाह माफ कर देगा। हमारा आपके मावर इस तरह के हालात, है ना, किसी की मेंढ पर, किसी की कारोबार पर, किसी की बेटियों पर नजर मत रखो, है जो दूसरों की बहन बेटियों को तकता है उसकी बहन बेटियों को भी तका जाता है। नौजवानों, इन वलियों की बारगाह में आए हो, यहाँ से पैगाम भी लेकर के जाओ। आज कहीं रास्तों पर बैठो तो इन नौजवानों को देखो, कोई बुरके वाली गुजर जाए, कोई जवान लड़की गुजर जाए, है तो जितने बैठो की सबकी नजरें, प्यासी नजरें, टेढ़ी बेड़ी नजरें, फांसी नजरें उसी बच्ची पे होंगी। अगर तुम दूसरे की बहन बेटी को तकोगे तो कल तुम्हारी बहन बेटी को तका जाएगा। अपनी निगाहों को नीचे रखो, झुका करके रखो। बहरहाल अल्लाह ने हुक्म दिया कि जमीन की पैमाइश की जाए, जमीन को नापा जाए। इधर फरिश्ते जमीन को नापने लगे कि अपनी बस्ती के करीब है या वलियों की बस्ती के करीब है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इधर अल्लाह ने जमीन को हुक्म दे दिया, ऐ जमीन तू सिमट जा। जमीन सुकड़ने लगी, सिमट गई। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों कौन सा हिस्सा कम हुआ? फरिश्तों ने अर्ज किया, हादी अक़रबु बिशिब्रिन, ऐ परवरदिगार आलम, ये एक बालिश से वलियों की बस्ती की तरफ दाखिल हो गया है। तो रब का दरिया रहमत जोश में आया और इस गुनाहगार शख्स को बख्श दिया। इसलिए एक शायर ने यूं कहा, निगाहे वली में ये तासीर देखी, निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी।